हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे साथियों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप क्लास में ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो आंसर। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? अब बताना आप सभी को कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन किस में होता है, यीस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में या फिर फॉर्न में। तो मैं बता दूं मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो सामान्यतः यीस्ट में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए भाई। क्लास आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करना। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन क्या होता है, कैसे होता है? बाह्य, आंतरिक, जल में या फिर हवा में? यह होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। उच्च श्रेणी के पौधों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए। केचुआ प्राणी है। केचुआ भाई कैसा प्राणी है ये बताना आप सभी को। एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी या फिर नपुंसक? आपको पता होगा केचुआ जो है वो द्विलिंगी प्राणी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जोंक भी होता है वो भी द्विलिंगी होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है? अब बताओ जी, स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है? बताओ सही जवाब क्या होगा। अंडाशय, वसीय भाग में, गर्भाशय में या फिर फैलोपियन नली में? तो आपको पता होगा स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? अब बताओ जी निम्नलिखित में कौन सा है जो मिथ्या फल है? सेब, आम, केला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा ये सेब जो है ये मिथ्या फल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा। कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि हवा के द्वारा परागित होने वाले पुष्प को कहते हैं, फूल को कहते हैं वायु परागित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन है ये बताना है आप सभी को। यह हो जाएगा द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? अब लगाओ जी सही जवाब क्या होगा। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा या फिर इनमें से सभी? आपको पता होगा बीज चोल जो खाया जाता है वो लीची का खाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर की बात हो रही है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो आपको पता होगा कि ये 2 भागों में बटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम पूछा गया आप सभी से, लगाओ सही जवाब क्या होगा। यह होता है भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी कौन सा फल है भाई? आलू, मूंगफली, प्याज या फिर अदरक? तो आप लगाओगे सर इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, ये मूंगफली जो है ये भूमि फलनी फल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल है। शहद का निर्माण करती है कौन करती है भाई? शहद का निर्माण कौन करती है? तो आपको पता होगा कार्यकर्ता अथवा सेवक मधुमक्खी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर है। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है? लगाओ ना जी सही जवाब क्या होगा। मेहसाना किसकी प्रजाति है? गाय की, भैंस की, भेड़ की या फिर बकरी की? तो आपको पता होगा मेहसाना जो प्रजाति है वो है भैंस की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। कल्याण सोना किसका किस्म है भाई? कल्याण सोना जो किसका किस्म है ये बताना आप सभी को। यह है गेहूं की प्रोन्नत किस्म, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आप लगाते चलो। बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की बताओ जी। बैक्टीरिया की खोज की थी लीवेन हॉक ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जी, राइट आंसर है। ओके, चलिए
16 नंबर सवाल है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसको रोकेगा भाई? ये रोकता है फर्टिलाइजेशन को यानी निषेचन को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कॉपर टी जो रोकता है वो निषेचन को रोकता है। ओके चलिए 17 नंबर सवाल है, मेंडल ने प्रतिपादित किया किस नियम का? भाई मेंडल ने किस नियम का प्रतिपादित किया? लगाओ 17 का सही जवाब क्या होगा? तो यह किया था कौन सा? आनुवांशिकता का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, डाउन सिंड्रोम जो है एक प्रकार की क्या है? यह है गुणसूत्रीय व्याधि। क्या? गुणसूत्रीय व्याधि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता? सार्वभौमिक भाई रक्तदाता कौन सा है? यह है वो जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, लेक ऑपरेशन का घटक नहीं है। लेक ऑपरेशन का कौन सा घटक नहीं है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? लेक ऑपरेशन का घटक नहीं है तो ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा प्राइमर्जीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है भाई? ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करेगा? तो यह करता है जीन का रेगुलेशन यानी रेगुलेशन ऑफ जीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। अभिसारी विकास किसके द्वारा प्रदर्शित होता है भाई? लगाओ 22 का सही जवाब क्या होगा? तो ये पता होगा, ये समवृत्तीय अंगों के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा, उसको बोलते हैं एलर्जन। क्या? एलर्जन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पता नहीं था तो पता कर लो और अच्छे से याद कर लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। मनुष्य में सबसे कौन सा होने वाला अधिक कैंसर है? तो वो आपको पता होगा कौन सा? कार्सिनोमा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 25 नंबर सवाल है, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? अब लगाओ जी सही जवाब क्या होगा? ताइचुंग निम्नलिखित में किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की या फिर ईख की? तो मैं बता दूं ताइचुंग जो किस्म है वो धान की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 26 नंबर सवाल है, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत कौन सा है? जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत पूछा गया आपसे से, तो आप लगाओगे ये सर जीवाणु जो है ये जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक भाई? वो है जैविक खाद। क्या? जैविक खाद यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। सल्फर का जो सबसे बड़ा संग्राहक है वो है चट्टान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 29 नंबर सवाल है, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है भाई? वो है असम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसकी भाई? फ्लोरा की, फौना की, पारिस्थितिकी तंत्र की या फिर ए और बी दोनों? तो आपको पता होगा फ्लोरा और फौना दोनों की होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों दिया गया है। ओके चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारत का जैव विविधता अधिनियम किस संसद में पारित हुआ था? यानी कब पारित हुआ था ये बताना आप सभी को। पारित मतलब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 32 नंबर सवाल है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा कराता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 33 नंबर सवाल है, वर्षा अम्ल वर्षा कहलाते हैं जब इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो 5.6 से जो है कम हो जाता है। कौन सा? 5.6 से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है, सबसे बड़ा परितंत्र है, सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो आपको पता होगा ये होता है समुद्री परितंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 35 नंबर सवाल है, 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो आप लगाओगे सर 100 बटा में कौन सा? 425 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए तो चलिए आज हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव को कवर किया, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न भाई पूछ दिए जाते हैं। तो इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम, वैसे भी नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा, एग्जाम टाइम में एक बार इसको रिविजन जरूर से कर लेना, याद हो जाएगा। ओके मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, पढ़ाई करिएगा, क्योंकि भाई मात्र 2 महीना बचा एग्जाम को, इसी में तो भाई 4 डालो। इस 2 महीनों को रात और
और दिन मतलब समझो भाई, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।